तो ये रहा हम सभी का सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास आ चुका है। आइए आपको बता देते हैं फटाफट से कि इसका सही सही उत्तर क्या होगा, जिससे कि आप परीक्षा में जाए और फटाफट से करके चले आए। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़िएगा। और आपका फाइनल परीक्षा जो होने वाला है कुछ ही दिन बाकी है, फरवरी महीना में, ये तो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम है और यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टकराएगा। तो यहां आपको समझा करके भी बताने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया और कैसे आपको बनाना है, और साथ ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, इसका सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, तो सब कुछ बताने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो बिल्कुल, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको पास वीडियो नहीं मिल पाएगी। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी बच्चे लाइक करेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पूछा गया है सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में, और यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा। बिल्कुल बहुत शानदार, हमने इस क्वेश्चन को देखा तो बहुत ही मजा आया हमें देख करके, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को सेट किया गया है। चलिए तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको हम बताए थे, तो अगर पता भी होगा किसी प्रश्न का उत्तर तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का मसा 25 है और लसा उसका 50 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। जब आपको हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे थे इस चैनल पे, तभी आपको बताए थे कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन है या मॉडल पेपर आपको करा रहे हैं तभी बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम दिया गया होता है और जो आपका एलसीएम दिया गया होता है इन दोनों को आपको गुणा कर देना है। यानी कि यहाँ पे एलसीएम यानी कि मसा, तो मसा कितना दिया गया है 25 दिया गया है, एलसीएम यानी कि लसा कितना दिया गया है 50 दिया गया है, दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणनफल निकल करके चला आएगा। तो 25 और 50 में गुणा कीजिए क्या होगा 1250 होगा। तो 1250 देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप ऑब्जेक्टिव बढ़िया से जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो आप फाइनल देखिए, पूरा देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में r बराबर 0 हो तब क्या होगा। तब जो होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग फटाफट से बताइए, तो तब जो क्या होगा कि b जो होगा वह a को विभाजित करेगा, यानी क्या होगा डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या करेगा, b जो है वह a को विभाजित करेगा। हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये जब आपको हम पढ़ा रहे हैं तो उस समय डिस्कस सब चीज कर देंगे। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका उत्तर आप लोग जान लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए अगला है कि 6 से 25 के अभाज्य गुणखंडों में 5 का अधिकतम घात क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये सेकंड टर्मिनल में पूछा गया है और आपका फाइनल में आने की संभावना है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, इसका आप लोग गुणखंड कर दीजिएगा। तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटे क्या होगा 125 होगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा क्या होगा 25 होगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा कितना होगा 5 होगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा कितना होगा 1 होगा। यानी कि ये 5 कितना बड़ा है 2 और 2 4 बड़ा है, यानी कि 5 का घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहां पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यदि भाग एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर a 72 दिया गया हो और b 9 दिया गया हो तो r का वैल्यू क्या होगा। यानी कि देखिए ध्यान से, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है हम सभी का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पे a का वैल्यू 72 दे दिया गया है, b का वैल्यू हम सभी का 9 दे दिया गया है, तो q यहां से निकल जाएगा 9 8 72। तो जब 72 आ जाएगा तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 8 72 हो गया, 72 तो आपका कट जाएगा। यानी कि क्या हो गया, r बराबर कितना आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 कहां पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराने वाले हैं इस चैनल पे, आपको एकदम धांसू तरीके से। चलिए रसगुल्ले अगले क्वेश्चन का जवाब बताइए, पता है तो नहीं पता है देख लीजिए, कैसे आया हुआ क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब है कि वो परिमेय होना चाहिए। तो यहां से देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये दिया गया अंडर रूट 75 बटे का अंडर रूट 48, और यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो यही आपका एक परिमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट में जो दिया हुआ है ये कट जाएगा और कट करके पी बटे क्यू ग्रुप में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है कि 5 का 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है, तो आप जिस भी माध्यम से पहले आप लोग लसा निकाल लीजिएगा, फिर आप लोग एचसीएफ यानी कि मसा निकाल लीजिएगा। आइए आपको निकाल कर दिखा देते हैं। 5 दिया गया है तो 5 किसे किसे डिवाइड होगा, 1 से और 5 से होगा, यानी कि इसका गुणखंड निकलेगा। उसी प्रकार से 15 दिया गया किससे होगा, तो 1 होगा 3 होगा और 5 से डिवाइड होगा, ये इसी से होगा। उसके बाद से दिया गया है 20 किससे होगा, तो 1 से होगा, 2 होगा और 2 दूनी 4 और 25 20, ठीक ना।
चलिए, तो ये आपका निकलेगा, जो मिलता है सब में जो कॉमन होता है वो ये आपका HCF हो जाता है, यानी कि HCF बराबर हो गया हम सभी के कितना 5 हो गया। और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर जो मिलता है वो और जो नहीं मिलता सबको गुणा कर देते हैं। तो 5 मिला है, 5 को गुणा कर देंगे 3 2 2 में, यानी 3 2 और 2 में, तो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यानी कि एलसीएम निकल गया कितना 60 निकल गया। देखिए ध्यान से वीडियो का पूरा कंटिन्यू एकदम बढ़िया से वाच कीजिए। 60 हो गया। अब पूछा क्या इसमें, इसका अनुपात पूछा है, यानी कि यहां से किसका पहले लसा, यानी कि 60 बटे HCF कितना 5, तो 12 5 कितना होती है 60 होती है, यानी कि 12:1 हो जाएगा। क्या पे दिया ऑप्शन 12:1, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए समझ में आया, बिल्कुल। तो इस तरीके से फटाफट से आप लोग आंसर देख लीजिए। और इसी तरीके से जो भी आएगा क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है, वो सेंटअप का हो, फाइनल परीक्षा हो, मेरे ग्रुप में, मेरे चैनल पे सब कुछ सब जगह हम बता देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, जिससे आपका हेल्प हो जाए। पढ़ाते तो बहुत बिंदास तरीके से हैं, लेकिन अगर लीक भी होता है तो सबसे बिंदास तरीके से ही बता देते हैं, क्योंकि जब आगे से लीक हो गया बच्चों को हेल्प करना है तो कर नहीं देंगे यार। क्योंकि मान लीजिए कि कहीं पेपर लीक हो गया और 10 बच्चों को पता चल गया, तो 10 बच्चे तो पास हो जाएगा ऐसे ही, और बच्चे क्या वो भी तो मेहनत करके गए हैं। तो हम तो कोशिश करते हैं सबको बता दें, जो होगा सो देखा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन के निम्न में कौन सा युग्म सअभाज्य है, ठीक ना, क्या है सअभाज्य क्या है। तो सब कुछ पढ़ा रहे हैं आप लोग, कंटिन्यू तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए और देखिए जो भी आपको पढ़ा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल। तो यहां पे कह रहा है सअभाज्य, तो सअभाज्य वह होगा जिसमें दोनों संख्याओं का युग्म का गुणनखंड केवल 1 निकले, यानी कि यहां से ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये 9 और 16 दिया गया है। तो 9 और 16 में इसका अगर आप गुणनखंड निकालिएगा तो दोनों में कॉमन केवल 1 होगा। जैसे अगर 9 का कीजिएगा तो 1,3,3 होगा, ठीक है, और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा 1,3,3 होगा। और उसी प्रकार 16 कीजिएगा तो 1,4 या 2 गुने 2 भी हो सकता है, आप जो भी लिखना चाहे। तो इसमें देखिए मिल क्या रहा है, केवल 1 मिल रहा है। तो जब भी दो संख्याओं का ऐसा युग्म हो, ऐसा जोड़ हो जिसमें केवल एक गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, यानी कि दोनों में मिले, वही हम लोग का हो जाता है सअभाज्य। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, और आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट भी कीजिए। चलिए अगला है कि एक घातीय समीकरणों के आलेख चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों का संख्या कितनी होगी। प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक ही होगा यार, जब प्रतिच्छेद कर देगा काट देगा तो एक होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x माइनस 5 बराबर 0 और 6x माइनस 2y माइनस k बराबर 0 का कोई हल होगा। अब इसको निकालने के लिए दोनों का a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 किया जाता है। जैसे 3 बटे यहाँ पे a1 हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर b1 बटे b2, तो यहाँ पे y1 है, केवल y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 बराबर c1 बटे c2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5, अब बट्टे क्या हो जाएगा माइनस का k हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 3 दूनी 6, ये कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। बचा क्या, ये दोनों 1/2 है, यानी कि 1/2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे k है ना बाबू, k है, ये k है, 1/2 बराबर हो जाएगा 5/k, ठीक है। अब देखिए k में 1 से गुणा कीजिएगा क्या होगा, k होगा, और 5 में 2 से गुणा कीजिए कितना होगा 10 होगा, यानी कि k बराबर कितना निकल गया 10 निकल गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कहां पे 10 दिया गया, ऑप्शन नंबर दिया गया ए नंबर में। चलो तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला है 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए शून्यों का योग, द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद में शून्यक 2 होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग हो गया, जोड़ हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 4 है, और इसमें फॉर्मूला में क्या था माइनस लगा दीजिए, हमने माइनस लगा दिया। अब बट्टे ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो कटाएंगे क्या होगा -4/4 से कटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया। चलो इस तरीके से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अगर अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा क्या होगा, यानी इसका गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा × बीटा बराबर एक सूत्र जानते हैं हम लोग c/a होता है। तो c का वैल्यू क्या है, तीसरा पद बटा पहला पद, 1 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/1 कितना होता है 1 होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए समझ में आया। चलो
आगे बात करते हैं, तो इस तरीके से बना दोगे ना। चलिए अगला है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अल्फा और बीटा होती है। कौन होती है? अल्फा और बीटा होती है रसगुल्ले। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतनी शानदार तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है तो। और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए। पीडीएफ नोट्स, इसका पीडीएफ सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा सब कुछ बताने वाला, टेंशन नहीं लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स एक शून्यक -2 है, p इंटू एक्स का एक शून्यक जो है 2 है, -2 है, तो निम्नलिखित में कौन जो होगा वह p इंटू एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए शून्यक हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है हम सबके द्विघात बहुपद का, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक शून्यक दे दिया गया हम -2, तो पूछ रहा है कि वह एक गुणनखंड जो होता है p इंटू एक्स क्या होगा। तो अगर हम लोग x प्लस 2 रखेंगे तब तो हम लोग पक्षांतरित करेंगे तो x -2 आएगा। समझो ध्यान से, अगर x प्लस 2 रखेंगे तब इसको पक्षांतरित करेंगे तब तो माइनस का 2 आएगा। बिल्कुल, तो माइनस का 2 कहां है? ये x प्लस 2 कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि x प्लस 2 बराबर अगर हम 0 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और यही एक शून्य निकल जाएगा, तो बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आलेख का रूप क्या होता है? आलेख का रूप होता है परवलय। क्या होता है? परवलय होता है। क्या होता है? परवलय होता है। आप समझ आएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे? x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो घात 1 वाला बहुपद एक घातीय कहलाता है या फिर रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात वाले बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय कहलाता है। तो ये सारा चीज आप लोग पढ़ते रहिए आसान तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिजल्ट बड़ा ही शानदार आएगा बाबू, बस आप लोग ईमानदारी से तैयारी कीजिएगा। तो अगला है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर क्या होगा? विविधकर का मतलब d क्या होगा? ठीक है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही होता है ना। कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में है, सी बी नंबर हो जाएगा। चलो समझ में आया। चलिए, और ये क्वेश्चन पेपर किसी किसी स्कूल में अगर नहीं मिलता है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर एक स्कूल में कहीं कहीं अलग अलग भी पेपर होता है, कहीं टर्न ओवर होता है, ये पीटीओ का है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी टकराएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अगर न लड़े आपके एग्जाम में तो मत देखिएगा, सेकेंड टर्मिनल के एग्जाम में, फाइनल में तो लड़ेगा ही लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। अगला है कि असंगत समीकरण के हल कितने होते हैं? असंगत समीकरण की, तो असंगत समीकरण के कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता इसका। चलो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा? और ये आपको बताए थे, पढ़ा रहे थे तब भी कि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है कि x² प्लस x माइनस 2 दिया गया है। कह रहा है, बता रहा है क्या चीज? 1/α प्लस 1/बीटा। आपको बताए थे क्या कीजिएगा, एक बट्टा लगाइएगा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिएगा और नीचे अल्फा इंटू बीटा लिख दीजिएगा, या फिर इसका आप एलसीएम भी करेंगे तो वही यही आएगा। तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बता दिया था कि जब भी अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा पूछेगा 1/α प्लस 1/बीटा, एक तो आएगा, जरूर आएगा, पक्का है, फाइनल में भी आएगा, यहां पे भी तो पूछा गया, देख सकते हैं आप। तो आएगा तो क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/, तो -b क्या हो जाएगा? -b हो जाएगा तो -1/, और 1 हो जाएगा तो 1 का 1 भाग देंगे तो 1 ही निकलेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -1/1, यानी कि -1 हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया कितना? -1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा तो क्या होता है? c/a होता है, यानी कि -2/1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -2 हो गया ना। अब देखिए, अब पूछा क्या है? 1/α प्लस 1/बीटा पूछा है, कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान रख दो नीचे -2, और माइनस क्या गया? प्लस कट गया, 1/2 आपका आंसर आ गया। कहां पे दिया गया 1/2? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, देखो सी नंबर सही हो गया। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोसेक a बराबर क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे बनेगा। देखिए साइन जो होता है वो कोसेक के ही उल्टा होता है, यानी कि आपका यह उल्टा होता है, यानी कि अगर यहाँ पे 3/4 दिया गया है तो कोसेक में हो जाएगा
कोसेक ए या कोसेक थीटा 4/3, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दो। 4/3 कहां पे ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। समझ में आया? चलो इस तरीके का क्वेश्चन छोड़ोगे? नहीं छोड़ना, फाइनल में भी नहीं छोड़ना, यहाँ पे तो आपको देख ही लेना है। अगला है कि सेक a - 1 बराबर क्या होता है? तो सेक a - 1 बराबर होता है tan a। क्या होता है? tan a होता है। tan a कहां पे है? tan स्क्वायर होता है, माफ कीजिएगा, tan स्क्वायर कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सेक स्क्वायर a है, सेक स्क्वायर a माइनस 1 होता है tan स्क्वायर a। चलो आगे क्वेश्चन है कि 9 जो है सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर क्या है? ये फाइनल भी आने की संभावना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? 9 सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, 9 tan स्क्वायर a। तो 9 कॉमन ले लो, हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a हो जाएगा, बिल्कुल। और जब ये आपका, आप सभी जानते हैं कि सेक स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a कितना बराबर होता है? 1 होता है। तो 1 होता है तो 9 गुणे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 कहां पे? ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया? बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, फटाफट से बनाना है। और इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट का चढ़ा दिया गया है सेकंड टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या इस वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अगला है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 माइनस जो होता है वो कॉस स्क्वायर जो ए होता है, वो फटाफट से यहां से बताना है कि क्या होता है। बिल्कुल, तो देखिए 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर ए होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। किसका होता है? साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक ना। पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है यार, चलो क्योंकि पंखा बंद करना पड़ता है ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि दोनों जगह अगर वैल्यू डिग्री का मान समान होगा तो वैल्यू उसका मान 1 आ जाएगा। जैसे 42 डिग्री यहाँ पे, 42 डिग्री यहाँ पे भी है, सॉरी 22 डिग्री है, 22 डिग्री यहाँ पे भी है, 22 डिग्री यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? यहाँ पे ए बी नंबर हो जाएगा। चलो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 1/3 है तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान, ये गलती दिया है क्वेश्चन, यहां से शायद मिस्टेक हो गया, √3 होगा। 1/√3 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 1/√3 का वैल्यू जो होता है वो tan 30 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? tan 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना। ये छूट गया होगा, यहाँ पे रूट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पता है तो जवाब दीजिए जबरदस्त तरीके से, क्योंकि सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड टर्मिनल एग्जाम में। 1 + tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है? फटाफट से बताओ। बिल्कुल, तो 1 + tan स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर a के बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल राइट। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जो है वह सेक a के बराबर है? सेक a के बराबर यहां से कौन है? तो सेक a आप जानते हैं, सेक जो होता है किसका उल्टा होता है? ये होता है आपका ये कॉस का। किसका उल्टा होता है? कॉस का, ठीक ना। तो 1/cos हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/cos हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का, ध्यान दीजिएगा, कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का ये मान बताओ कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होता है? ध्यान दो, पहले ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर 45 का मान, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 में से चला जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्या हो जाएगा? 0 कहां पे दिया गया जी? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। सही हो गया, बिल्कुल। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन आता है, बस आपको वह मेथड लगाना है जो आप नहीं जानते हैं, और यही चीज बहुत ज्यादा नहीं बताया जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ज्यादा, आपको जैसा कि देख रहे हैं कि 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार, 60 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। इस पेपर में भी 60 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको समय जो है वह आप कहते हैं कम मिलता है, कम नहीं मिलता है यार, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक लगा देना है। तो जब आप हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए, तो धीरे धीरे आपको सारा चीज पढ़ा देंगे, समझा देंगे। थोड़ी सी पसीना हो रही है और इतना पैसा नहीं है यार कि हम एसी में यूज करें, है ना। चलिए अभी चैनल चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोग शेयर शायद नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
अगला है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? दोनों बराबर कब होगा? दोनों बराबर तब होगा जब साइन 45 का मान होगा और कॉस 45 का मान होगा तब। क्योंकि साइन 45 का मान बताओ क्या होता है? 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, तभी ना बराबर होगा, यानी कि 45 डिग्री होगा। कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका फाइनल भी आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए पूछा गया है। बिल्कुल अगला है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए का बराबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कहा है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पे a बराबर क्या निकल जाएगा? 90 माइनस इसको पक्षांतरित कर दिया हो जाएगा b, यानी कि a बराबर हो जाएगा कितना? 90 माइनस b। अब पूछा गया साइन a, यानी कि साइन और साइन a पूछा है। क्या पूछा है? साइन a पूछा है। तो 90 माइनस b हो जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि साइन 90 में जो थीटा होती है वो कॉस थीटा के बराबर होती है। तो कॉस का कॉस हो गया, थीटा के बदले क्या है? यहाँ पे b है। क्या है? b, तो हो जाएगा कॉस b। किसके बराबर हो जाएगा? कॉस b के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला देखिए क्वेश्चन है कि साइन 61 डिग्री बटे की कॉस 29 डिग्री का जो मान होगा, जो वैल्यू होगा, वह क्या निकल के आएगा? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको बताए थे कि इसका हमेशा आंसर एक ही होता है, लेकिन अगर बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। देखिए इसको एक मान को पक्षांतर ये चेंज कर लीजिएगा। साइन 19 माइनस अगर 61 डिग्री को अगर 90 में से हम लोग 29 घटा देंगे तो बोलिए ये साइन 61 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। और नीचे क्या है? कॉस। कॉस कितना है? 29 डिग्री रहने देते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। तो यानी कि ऊपर हो जाएगा कॉस 29 डिग्री और नीचे भी है कॉस 29 डिग्री। तो कॉस 29 डिग्री से कॉस 29 डिग्री कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो 1 आप सभी का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। तो ये बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगले नंबर प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है, यह किसकी देन है? तो यह हमारे थेल्स जी कहे थे। कौन कहे थे? थेल्स जी कहे थे। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ये चित्र वाला है, थोड़ा सा विचित्र है, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलो कह रहे कि दिए गए चित्र में x का मान आपको ज्ञात करना और यहाँ पे चित्र दिया गया, लेकिन उस चित्र को हम यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा बड़ा से, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, वही चित्र यहाँ पे हम आपको बना देते हैं जिससे कि अगर फाइनल एग्जाम में भी आएगा, ये तो सेकंड टर्मिनल एग्जाम का है, तो आप लोग देख लीजिए और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आपको यहां पे बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो भी आता है आपको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पे आएगा क्वेश्चन। तो अगर आप नहीं समझे रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है? यहाँ पे x दिया गया है, यहाँ पे 110 और यहाँ पे 60 है। अब ध्यान दीजिएगा, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात क्लियर रखिए। उसके बाद से देखिए ये हम सभी का एक सरल रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे जब 110 दे दिया गया तो यहाँ पे मान निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 180 में से हम लोग घटा देंगे 110, तो हम लोग का यहाँ का वैल्यू निकल जाएगा। तो 110 हम लोग का सरल रेखा में बनता है, तो 180 में से 110 घटाएंगे 70 निकल जाएगा। तो हम लोग का ये जो वैल्यू होगा वह 70 डिग्री निकल करके चला आएगा। जब हम लोग का ये वैल्यू पता हो गया और ये वैल्यू पता हो गया, तो ये वैल्यू पता हो जाएगा कि नहीं पता होगा? ठीक है, ये पूछा है, लेकिन ये तब निकलेगा जब इसका पूरा का मान निकलेगा, तभी ये निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसीलिए आपको बोले थोड़ा सा ये विचित्र है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से जब ये 70 हो गया, 60 हो गया, इसका मान निकलना, तो हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 60 और ये निकला 70 और ये वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं इसको x या y या z बराबर हो जाएगा हम सभी का 180 डिग्री। 60 और 70 कितना होता है? 130 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतरित हो जाएगा। 180 में से 130 घट जाएगा, कितना बचेगा? 50 बचेगा। यानी कि ये हम लोग का 50 निकल गया। जब ये 50 निकल गया तो फिर से एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे जब 50 है तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 180 में से घटा दीजिए आप फिर से 50 को, निकल जाएगा हम सभी का x का वैल्यू। तो 180 में से 50 घटे कितना होगा? 130 होगा। 130 है और जी बिल्कुल, तो 30 हो जाएगा। 130 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। तो इस तरीके से थोड़ा सा विचित्र था, और विचित्र था तो भी हमने आपको इसको समझा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन का जवाब और हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, जिससे कि दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। क्या होता है? समरूप होते हैं। कहां पे? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो कि क्या होगी?
तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकल करके आएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। क्या निकलेगी? 5 सेंटीमीटर। कैसे आएगी थोड़ी सी, ये भी थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे तो आपका सेकंड टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको आंसर बता देता है, आगे हम डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। इसके जब आपको पढ़ा रहा है क्रैश कोर्स वगैरह, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व कराएंगे ना हम, जब आपको एग्जाम फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए करा रहा है, तो उसमें आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। देखिए कॉपी लिखने से लेकर के सारी प्रोसेस हर तरीके से आपको हेल्प की जाती है इस चैनल में। आपको पता है कि ये आपका नंबर 1 चैनल है आपके तैयारी के लिए, और मेरा किताब भी मार्केट में आया हुआ है, आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 16:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिएगा। देखिए 16 का क्या होगा? 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आ जाएगा, अनुपात लगा दीजिएगा। 9 का क्या होगा? 3 होगा, हो जाएगा आपका 3 3 3 का 9 4 4 16, इनके 4:3 आ गया। कहां पे है? ऑप्शन नंबर है सी नंबर। तो इस तरीके से छोटा छोटा ट्रिक लगाइएगा, आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। हालांकि सब्जेक्टिव में तो आपको सारा प्रोसेस पता ही है और बताते भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। अगला है कि एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी पर मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? फटाफट से बताइए। बिल्कुल, यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन क्या है कि एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी पर मध्य है, यानी कि बीच में है। त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफल का जो अनुपात निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जब आप लोग सॉल्व करिएगा आपको बता देंगे आगे वाले वीडियो में। 4:1 निकल के आएगा। यहाँ पे कुछ मान नहीं दिया गया है, तो ये याद भी कर सकते हैं कि इतना ही होता है, 4:1 होता है। अगला देखिए, अगला थोड़ा सा चित्र वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट से। इसका आंसर मेरे अनुसार जो है आपको निकलना चाहिए 45 डिग्री के करीब में, ठीक है। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, आने वाले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे हम। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका तो सेकंड टर्मिनल एग्जाम है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिए फटाफट से, आंसर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं चक्रीय त्रिभुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? चक्रीय त्रिभुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो सी पर समकोण है, तो निम्न में कौन सत्य होगा? तो देखिए ध्यान से, अब देखिए यहां पे हम सभी जानते हैं, देखिए यहां पे कह रहा है समकोण त्रिभुज कैसा बन रहा है जी, ये हम सभी का समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज कह रहा है कि कोण सी पर समकोण है। देखिए ध्यान से, यहां पे समकोण है, ये ए हो जाएगा तब ये बी हो जाएगा। आमतौर पे हम लोग बी पे समकोण करते थे, लेकिन इसमें सी पे समकोण है, तो कह रहा है इसमें क्या होगा? तो इसमें हम लोग हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये बड़ा वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण ए बी स्क्वायर बराबर ए बी। देखिए ए सी और बी सी, तो सबको हम मान लेते हैं ए सी, क्योंकि ये बराबर है ये भी बराबर है, तो इसको मान लेते हैं ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ठीक ना। क्या हो जाएगा? 2ac स्क्वायर। कहां पे ऑप्शन है? ए बी स्क्वायर और 2ac स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। चलो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला है, ध्यान दीजिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। कहां पे? ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल राइट जवाब हो गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 5 cos थीटा, ये थीटा है, कमा 0 तथा 0.5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखो ध्यान से, इसको बता ही देते हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है तो कंफ्यूज आप हो जाते हैं। देखिए ध्यान से, हम सभी दूरी सूत्र से क्या जानते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हम सभी का x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हम सभी का x2 - x1 होगा, तो x1 y1 और x2 y2। तो x2 क्या है? 0 माइनस x1 क्या है? 5 cos थीटा, तो 5 cos थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, प्लस y2 - y1। y2 क्या है? x1 y1, x1 y1 और x2 y2। तो y2 क्या है? 5 sin थीटा ना जी, 5 sin थीटा माइनस का 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये 0 को घटाइएगा तो क्या होगा? माइनस का 5 cos थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 5 sin थीटा में से 0 घटेगा, क्या होगा? 5 sin थीटा हो जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलो ध्यान दीजिए, तो यहां पे 5 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा,
माइनस सब खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर किया हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब देखिए, अब इन दोनों में से 25 कॉमन लीजिए, जब आप 25 कॉमन लीजिएगा तो यहां पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, तो जब एक होता है तो केवल हम लोग का हो जाएगा रूट का 25, और जब रूट का 25 हो जाएगा तो हम लोग इससे बाहर करेंगे, रूट से हो जाएगा 5, क्या निकला 5। ऑप्शन कहां पे है 5, ऑप्शन नंबर है डी नंबर में, क्या है डी नंबर। तो देखिए आपको पूरा तरीके से सॉल्व करके बता रहे हैं कि मैथ है तो थोड़ा समझ भी जाइए, क्योंकि इसी तरीके के फाइनल में पूछेगा, ये आपका सेकंड टर्मिनल का है। अगला है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, तो x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है बाबू फटाफट से सर्च कर लीजिएगा। जैसा सर्च करेगा आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, आपको फटाफट से इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आ चुका है। अगर आपके सामने आता है इस तरीके का पॉपअप कि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, यस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसे यस पे क्लिक कर दिए, उसके बाद से देखिए आपको नीचे आना है। तो अगर आप 10वीं क्लास के हैं, सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सारा का सारा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे मैथ का, साइंस का, हिंदी का, सोशल साइंस का, संस्कृत का और इंग्लिश का, यानी कि सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। साथ ही आपको यूट्यूब पे बता देंगे। तो फटाफट से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और जल्दी से गूगल में जरूर सर्च कीजिएगा। हर एक बच्चा जरूर सर्च करेगा, आपको टेंशन नहीं रहती कि 9th क्लास का तो 9th क्लास का मिल जाएगा। अब रही बात कक्षा 10वीं के आप, तो मॉडल पेपर 2023 के लिए मॉडल पेपर का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इसी वेबसाइट से आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। फटाफट चाहिए सर्च कीजिए। दूसरी चीज कि आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर नीचे भी आइएगा ना, तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है ना, यहाँ पे 12th का व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे टेलीग्राम से तो जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए PDF के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाफट से आप जो है आप प्ले स्टोर पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल। ये DLS एजुकेशन ऑफिशियल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग फटाफट से इसे क्या कीजिएगा, आपको सर्च कीजिएगा, इस तरीके से ऐप हमारा ओपन होकर के चला आएगा, या फिर उस लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो मेरा ऐप आ जाएगा। इसी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको मिल जाएगा। तो आप अपना तैयारी जबरदस्त कीजिए, काफी कम समय बचा हुआ है और ये सेकंड टर्मिनल का आपका परीक्षा होने वाला था। तो आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहले ही आ चुका है, इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट। अगला की बिंदु 2,4 एवं 0,0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, यानी कि निर्देशांक क्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए क्या कहता है कि इसका पहला मान और इसका पहला मान जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 प्लस 0/2 कितना होगा, 2 में 0 जुड़ेगा 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर 4 और 0 जुड़िए, 4 प्लस 0/2 कितना हो जाएगा 4/2, यानी हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 1,2। 1,2 कहां पे है, 1,2 बी नंबर में है, क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है कि वर्ग अंतराल 10,20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, यानी कि 10 और 20 30 हो गया। 30 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया 15। कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया, बिल्कुल। चलो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की फटाफट से। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जो बच्चे नहीं किए हैं वही बच्चे करेंगे। अगला है कि 3 संख्याओं का माध्य 6 है, यदि उनमें 2 संख्याओं क्रमशः 5 और 8 है तो तीसरी संख्या क्या होगा। तो अब तीसरी संख्या क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है, हम सभी जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। तो प्रेक्षण कितना कितना है, प्रेक्षण कितना कितना है 5 8 है, 5 है प्लस 8 है और एक संख्या पता नहीं है उसे मान लेते हैं x बराबर बटे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि प्रेक्षण का योग बटा प्रेक्षण किया और इसका माध्य पहले से दे दिया है, यानी कि इक्वल टू आपको कितना दिया है जी, कहां गया 6 दिया है, ठीक ना 6 हो गया। अब देखिए 5 8 8 कितना होता है 13 होता है, अब प्लस x बराबर 3 में अब 3 गुणा कर लीजिए 6 3 18। तो अब देखिए अब 13 प्लस x बराबर 18 है, तो आप x बराबर क्या हो जाएगा 13 को माइनस कीजिएगा तो 18 माइनस 13 कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। x बराबर 5 यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा, बिल्कुल। तो इसी तरीके के कहीं भी क्वेश्चन आएगा आपको कमर कस के रखना है और जबरदस्त तरीके से आपको जवाब देनी है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की परिधि निम्न में किसके बराबर होगी, यानी कि वृत्त की परिधि का सूत्र पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन क्या होगा। सीधा सीधा कहना चाहे तो कह देता है ये किसका सूत्र बता दो। इतना अच्छा तुम बोल देते तो क्या दिक्कत था, ये घुमा के पूछ रहे हो कि r दिया है तो गोले का आयतन बताओ। तो हम सभी जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। देख लो ऑप्शन कहां, ये सूत्र ही डायरेक्ट पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो 49 नंबर हो गया। चलिए तो 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 50 का जवाब देना है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन की किसी वर्ग का विकर्ण जो है 16√2 है सेंटीमीटर है तो भुजा इसकी कितनी होगी। तो बिल्कुल 16 निकल के आएगी। कैसे निकल के ध्यान से देखिए, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है हम लोग का √2 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होती है, √2 गुणे भुजा स्क्वायर होती है, ठीक ना। अब चलिए बराबर दिया कितना है, 16√2 दिया है तो √2 से √2 कट जाएगा। अब भुजा स्क्वायर में से केवल एक भुजा बचेगा ना, दो में से एक बाहर होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर तो रूट से बाहर कीजिए, केवल हो जाएगा भुजा। भुजा का यानी कि ए खाने वाला भुजा नहीं है, उसके बाद ये हो जाएगा 16। तो यानी कि भुजा ए बराबर कितना हो गया 16। 16 कहां पे, ऑप्शन नंबर सी में, वही तो बता रहे थे। तो इस तरीके से आपका ये था सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो उसका जिसका उत्तर हमने आपको बताया, और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है उसके, अब देखिए यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन है, अब 50 बना लीजिएगा। इसके आगे वाला जितना भी क्वेश्चन होगा ये सारा का सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लास में, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है इसका उत्तर वगैरह कहां पे मिलेगा, कैसे आप लोग जाइएगा, कैसे ढूंढिएगा, तो आपको हम बता देते हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़िएगा वो भी आप ध्यानपूर्वक देखिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है बाबू, फटाफट से सर्च कर लीजिएगा। जैसा सर्च करेगा आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, आपको फटाफट से इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आ चुका है। अगर आपके सामने आता है इस तरीके का पॉपअप कि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे से इस पे क्लिक कर दिए, उसके बाद देखिए आपको नीचे आना है। तो अगर आप 10वीं क्लास के हैं, सेकेंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सारा का सारा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे मैथ का, साइंस का, हिंदी का, सोशल साइंस का, संस्कृत का और इंग्लिश का, यानी कि सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। साथ ही आपको यूट्यूब पे बता देंगे। तो फटाफट से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और जल्दी से गूगल में जरूर सर्च कीजिएगा। हर एक बच्चा जरूर सर्च करेगा, आपको टेंशन नहीं रहती कि 9th क्लास का तो 9th क्लास का मिल जाएगा। अब रही बात कक्षा 10वीं के आप, तो मॉडल पेपर 2023 के लिए मॉडल पेपर का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इसी वेबसाइट से आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। फटाफट चाहिए सर्च कीजिए। दूसरी चीज कि आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर नीचे भी आइएगा ना तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है ना। यहाँ पे 12th का व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे टेलीग्राम से तो जरूर आप लोग ज्वाइन होइएगा। फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पीडीएफ के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाफट से आप जो है आप प्ले स्टोर पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। ये डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग फटाफट से इसे क्या कीजिएगा, आपको सर्च कीजिएगा, इस तरीके से ऐप हमारा ओपन होकर के चला आएगा, या फिर उस लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो मेरा ऐप आ जाएगा। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको मिल जाएगा। तो आप अपना तैयारी जबरदस्त कीजिए, काफी कम समय बचा हुआ है, और ये सेकंड टर्मिनल का आपका परीक्षा होने वाला था। तो आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहले ही आ चुका है। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से। फिर मिलते हैं इस तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।